मोर्चार राज्य कार्यकारिणी बैठक में आम गणर उपस्थित होती भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय जमाल सिद्दीकी जी महोदय, उपस्थित गंगा भाई, उपस्थित मो पाखे शेख मुजाहिद नगर सभापति जिला सभापति, उपस्थित सुरेंद्र सिंह महोदय राज्य उपसभापति। वर्तमान किसी विषय रखापी मुझे अनुरोध करी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी को से आपण मान निकट में उपस्थापन करेंगे। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उड़ीसा की तरफ से हमारे मोर्चा के अध्यक्ष सिकंदर अली जी ने आज प्रदेश कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। आज की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो उड़ीसा के हालात में चर्चा करेंगे। संगठन को कैसे मजबूत करना है, संगठन को किस प्रकार से बूथ स्तर तक लेकर जाना है। जो उड़ीसा में गुंडा राज चल रहा है, इसके लिए कैसे हमें सड़क पर उतरकर संघर्ष करना है। जो गरीबों के साथ लूटपाट है, पटनायक जी की सरकार जिस प्रकार से आज यहाँ पर जंगल राज स्थापित कर दी है, उससे कैसे निपटना है। क्योंकि भारतीय सम्मानीय मंत्री को पटनायक जी के पुलिस वाले ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये क्या है? अगर प्रदेश में एक मंत्री सुरक्षित नहीं है तो एक आम कार्यकर्ता कैसे सुरक्षित होगा? झूठे केस लगाने का, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का शिकायत दिल्ली में आता है। हम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हमें सभी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे, दिल्ली जाकर राष्ट्रपति जी से भेंट की भावनाओं को रखेंगे कि ये पटनायक जी की सरकार तुरंत बर्खास्त किया जाए। क्योंकि ये पटनायक जी की सरकार कुछ पटनायक जी के जो सहयोगी हैं वो चला रहे हैं। मुझे पता है कि पटनायक जी की स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं है। अब ये सरकार कुछ गुंडे एलिमेंटों के हाथ में चली गई है। ये सरकार अगर कुछ दिन और चली तो मुझे लगता है कि उड़ीसा बर्बादी के रास्ते पर और जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसको लेकर नीचे तक जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर भाई के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाएं चलाई जा रही है उसको हम बूथ तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया है उसको देश भर में हम नीचे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की है कि अल्पसंख्यक समाज में जिस प्रकार से हमारा काम होना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। हम अल्पसंख्यक समाज से हैं, हम अल्पसंख्यक मोर्चा का काम करते हैं, हम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिम्मेदार हैं। इसलिए हम सबने गंभीरता से तय किया है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि एक तरफ जहां बहुसंख्यक का विकास होता है वहां पर अल्पसंख्यक का विकास होना चाहिए। उसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा योजनाबद्ध तरीके से हम जिले से मंडल से बूथ स्तर पर जाकर सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। किया है कि जिन राज्यों में लोकसभा के क्षेत्रों में 30% से ज्यादा अल्पसंख्यक भाई रहते हैं, प्रथम चरण में हम उन पर जाकर आउटरीच का काम शुरू करेंगे। ऐसे हमने 65 लोकसभा के क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कुछ मध्य प्रदेश में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ बिहार में है, कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ पश्चिम बंगाल में है। ऐसे लोकसभा क्षेत्रों पर एक लोकसभा में हम 5000 मोदी मित्र बनाएंगे।
मोदी मित्र उनको बनाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकते किसी कारणों की वजह से। जैसे आप पत्रकार भाई हैं, आपकी अड़चन है, आप राजनीति में डायरेक्ट आ नहीं सकते, लेकिन कैसे कई ऐसे पत्रकार भाई हैं जो मोदी जी से प्यार करते हैं, मोदी जी की योजनाओं को सराहते हैं और अपने समाज में मोदी जी की योजनाओं को लेकर जाना चाहते हैं। कुछ डॉक्टर्स भाई हैं, कुछ सरकारी नौकरी वाले करने वाले हमारे भाई हैं, कुछ सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले हमारे भाई हैं जो राजनीति में सक्रिय होकर काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लोकसभा में चिन्हित कर 5,000 ऐसे हम मोदी मित्र बनाएंगे जो माननीय मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, जो माननीय मोदी जी का सपना है कि ऐसा भारत हो जहां पर कोई अत्याचार ना हो, जहां कोई भ्रष्टाचार ना हो, जहां कोई शोषण ना हो। भारत जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनाने में वो मदद करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी मित्र के हैसियत से वो काम करेंगे। इस योजना को भी हम लागू करने का काम कर रहे हैं। मोर्चा प्रत्येक जिलू पाखापाखि 20,000 पोस्ट कार्ड एमती करी आमे लक्षे पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद प्रस्ताव देवाई इच्छा प्रकाश करुचु। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद एइथि देवु मुस्लिम समाज रा गोटे बहुत बड़ समस्या से दूर करछंती। मुस्लिम समाज जो हज यात्रा करिया को जाउथले लोक हज यात्रा की सब्सिडी उन्होंने आधा 50% माफ कर दी है। ये सबसे बड़ी अहम भूमिका प्रधानमंत्री जी ने निभाई है। देश भर के मुसलमान माइनॉरिटी समाज के लोगों की तरफ से धन्यवाद यात्रा चल रहा है। इस धन्यवाद वार्ता में उड़ीसा अल्पसंख्यक मोर्चा भी शामिल बहुत जल्द होने वाला है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट यह है जो महिला 40 साल से उम्र की महिला अकेली हज यात्रा करने में जिनको तकलीफ होती थी, जिनके परिवार में कोई सदस्य नहीं थे उनको साथ लेकर हज जाने में, उनका भी समस्या हल किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अब वो अकेले भी हज यात्रा कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा अहम फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसको अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समाज के अंदर लेकर जाएगा और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद का प्रस्ताव देगा, पोस्ट कार्ड के माध्यम से धन्यवाद देंगे। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है जितने भी अपने पसमानदा समाज के लोग हैं देश भर में, इसी प्रकार से उड़ीसा में पसमानदा समाज के लोगों के पास अल्पसंख्यक मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता उनके पास पहुंचेगा। प्रधानमंत्री जी का 145 से ज्यादा लोक हिताधिकारी योजनाओं की सफलता, उसके बारे में जन जागरण तैयार करेगा और लाभार्थियों को संपर्क करेगा। खास करके अल्पसंख्यक समाज के जितने भी लाभार्थी हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हो गया, जनधन योजना हो गया, स्वच्छ भारत योजना हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, ऐसे 145 से ज्यादा योजना जिन जिन लाभार्थी लोग उड़ीसा में लाभार्थी हुए उन सबसे हम लोग संपर्क करेंगे और समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक समाज को भी हम लोग शामिल करने के लिए जन जागरण तैयार करेंगे। आगामी निर्वाचन है, निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा और लोकसभा में खास करके जन जागरण करने की संकल्प लिया है। सर अपना परिचय दें, क्या कार्यक्रम बताइए। जी, मैं जमाल सिद्दीकी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उड़ीसा की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर अली साहब ने यहाँ पर राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। आज इस बैठक में उड़ीसा के समस्याओं पर हम चर्चा करके जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जिले से लेकर मंडल से लेकर बूथ तक प्रवास कराने का काम करेंगे। जिस प्रकार से उड़ीसा में जंगल राज शुरू है, मैंने यहाँ देखा है कि एक मंत्री जिसकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, अगर एक मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जन में कितना भय का माहौल होगा। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आज इस बैठक में तय करेगी और सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। अपना परिचय देते हुए आपका कार्यक्रम। सिकंदर अली, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। आज उड़ीसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति बैठक यहाँ राउरकेला में हुआ रहा है। यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के माननीय जमाल सिद्दीकी जी यहाँ मौजूद है।
हमारे कार्य समिति में उड़ीसा में अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक समाज के बीच में नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के माध्यम से जाने के लिए तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का योजना 145 से ज्यादा जनहितकारी जन लोकप्रियता के आधार पर योजना को जन जन तक अल्पसंख्यक समाज में लेकर जाने का भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा संकल्प ले रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का संकल्प लिया है। पत्रकार पोस्ट कार्ड के माध्यम से लगभग 1 लाख पोस्ट कार्ड के माध्यम से धन्यवाद दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज इतना बड़ा समस्या अल्पसंख्यक समाज के लिए किया है, स्टेप उठाया है, जो कि हज यात्रा करने वाले हाजियों के लिए 50% से ज्यादा माफ किया, हज का यात्रा का फीस माफ किया है। और एक महिला अगर 40 साल के ऊपर अकेली हज करने जाने की तकलीफ होती थी, जिसके पास कोई सहायक नहीं होता था, उसको भी हज के जाने की सुविधा सरकारी कर्मचारियों के सहायक के माध्यम से करने का कदम उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा उनका धन्यवाद ज्ञापन करता है। और सबसे बड़ी मुद्दा यह है, उड़ीसा में जो अराजकता चली है, हिटलरी शासन चली है नवीन पटनायक जी की, उनकी सरकार के मंत्री की हत्या हो रहा है और उनकी गृह विभाग के दायित्व में रहने वाले खुद मुख्यमंत्री जो 23 साल से खुद गृह विभाग के दायित्व में है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, ऐसा देश भर में कहीं नहीं हुआ। ऐसा एक मुख्यमंत्री जो धृतराष्ट्र बन के बैठा हुआ है, मोह परिवार बोलता है, मोह उड़िया बोलता है, मोह परिवार, मोह सरकार, सब उसका मोह सरकार मोह परिवार। क्या अपने एक कैबिनेट के दर्जे के मंत्री को जब वो सुरक्षा दे नहीं पा रहा है, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएगा ये गृह मंत्री नवीन पटनायक जी? तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश भर में हर जिला स्तर में हम लोग आंदोलन किए। आज अल्पसंख्यक मोर्चा भी दावी कर रहा है तुरंत जल्द से जल्द नवीन पटनायक जी इस्तीफा दें या तो अपना गृह विभाग छोड़ दें और इस मसले को, इस हत्याकांड के मसले को सीबीआई की तदंत की जिम्मेदारी सौंपें, वरना भारतीय जनता पार्टी सारा प्रदेश में आंदोलन जारी है और जारी करेगा। खास करके अल्पसंख्यक मोर्चा भी सड़क पर उतरेगा, ये संकल्प ले रहा है। धन्यवाद।